आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग घटनासार के अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स के मैगजीन को शुरू करते हैं। जिस मैगजीन को दोस्तों आप सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है वह मार्केट में पब्लिश्ड हो गया है और इस बार ये मैगजीन जनवरी 2024 से लेकर जून 2024 तक कवर्ड है। इसमें आपको पूरे 6 महीने के प्रश्न देखने को मिल जाएगा, जनवरी से लेकर जून तक, जो आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके विषय सूची की बात करें दोस्तों तो इसमें अद्यतन सार संग्रह इसका पहला टॉपिक है, जो पेज नंबर 1 से लेकर 14 तक कवर है। उसके बाद राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, आर्थिक घटनाक्रम और उत्तर प्रदेश विशेष, साथ में इसमें उत्तर प्रदेश विशेष को कवर किया गया है, जो पेज नंबर 88 से लेकर 101 तक कवर है। तो ये सभी टॉपिक दिए गए हैं इसमें दोस्तों, और आज के इस वीडियो में हम लोग अद्यतन सार संग्रह के टॉपिक को शुरू करेंगे और इसके एक एक प्रश्नों को डिटेल से कवर करेंगे। अद्यतन सार संग्रह के अंतर्गत दोस्तों आप सभी को वन लाइनर फॉर्म में प्रश्न देखने को मिलेगा, जो आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है और बहुत ही अच्छा प्रश्न इसमें कवर किया गया रहता है। तो चलिए हम लोग इसे शुरू करते हैं दोस्तों, और अद्यतन सार संग्रह से संबंधित जितने भी वन लाइनर फॉर्म के प्रश्न दिए गए हैं उन्हें हम लोग कवर करेंगे। आइए सीधे प्रश्नों की ओर चलते हैं। चलिए राष्ट्रीय परिदृश्य के पहले पॉइंट को देखते हैं। जून 2024 में किस केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई घोषित किया गया? तो यह लद्दाख को घोषित किया गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, लद्दाख को पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई घोषित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, जून 2024 में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो भारत की पहली पायलट परियोजना झारखंड में शुरू की गई है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना झारखंड में शुरू की गई है। अब झारखंड में कहाँ पे शुरू की गई है? तो यह जामताड़ा जिले के कस्ता कोयला ब्लॉक में शुरू की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 25 से 27 जून 2024 के बीच भारत में 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो यह नई दिल्ली में आयोजित की गई है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे ध्यान रखिएगा आप सभी। और इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक भारत में पहली बार आयोजित की गई है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। इसे आप सभी ध्यान रखिएगा। और इस बैठक में 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधि और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 23 जून 2024 को किस शहर को यूनेस्को की सूची में भारत के पहले साहित्य शहर यानी सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में सम्मानित किया गया? तो भारत के किस शहर को साहित्य शहर यानी सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में सम्मानित किया गया है? तो केरल के कोझिकोड शहर को, ठीक है, जो भारत का पहला साहित्य शहर के रूप में सम्मानित किया गया है, सम्मानित हुआ है। तो कौन सा शहर है? केरल का कोझिकोड। वह राज्य जिसने जून 2024 में बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है? तो वह झारखंड राज्य है। वह राज्य जिसके सभी जिलों में 1 जुलाई 2024 से प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की गई? तो वह मध्य प्रदेश राज्य है। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश राज्य के सभी जिलों में 1 जुलाई 2024 से प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की गई है। ठीक है, 18वीं लोकसभा का पहला सत्र कब से प्रारंभ हुआ? तो 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून 2024 से प्रारंभ हुआ है। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम शुरू करने वाला हाल ही में देश का पहला हवाई अड्डा बना है? तो यह दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल 3 बना है। ठीक है, ओडिशा के कटक से बीजेपी सांसद जिन्हें 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया, तो किसे बनाया गया है? भर्तृहरि महताब को बनाया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे ध्यान रखिएगा दोस्तों। 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर, यहाँ प्रोटेम स्पीकर की बात किया जा रहा है, न कि स्पीकर की, इसे ध्यान दीजिएगा। प्रोटेम स्पीकर, 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया? भर्तृहरि महताब को। भर्तृहरि महताब ये ओडिशा के कटक से बीजेपी सांसद हैं। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल ने भारत के किस शहर को जून 2024 में वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग प्रदान किया है? तो यह श्रीनगर को प्रदान किया है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग प्रदान किया है। 25 जून 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा
जेपी नड्डा ने डायरिया से जुड़े किस अभियान का शुभारंभ किया? तो राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 का किया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 25 जून 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने डायरिया से जुड़े राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 का शुभारंभ किया है। हाल ही में वन्यजीव विशेषज्ञों द्वारा पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन की उपस्थिति का दस्तावेजीकरण किया गया? तो यह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है। जून 2024 में जारी दुनिया के 180 देशों के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को रैंक प्रदान की गई है। तो भारत को इसमें 176वीं रैंक प्रदान की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे ध्यान रखिएगा। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को 176वीं रैंक प्रदान की गई है। ठीक है। अपने कर्मचारियों को सड़क दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में 1 करोड़ रुपए का बीमा मुआवजा देने वाला देश का पहला राज्य बना है। तो यह कर्नाटक राज्य बना है। देश की शीर्ष गैस आपूर्तिकर्ता कंपनी गेल ने कहां पर 60,000 करोड़ रुपए की निवेश से भारत की सबसे बड़ी ईथेन क्रैकर परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह मध्य प्रदेश के सीहोर में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, देश की शीर्ष गैस आपूर्तिकर्ता कंपनी गेल ने 60,000 करोड़ रुपए की निवेश से भारत की सबसे बड़ी ईथेन क्रैकर परियोजना मध्य प्रदेश के सीहोर में स्थापित करने की घोषणा की है। 19 जून 2024 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत की कौन सी रैंकिंग है? तो भारत की इसमें 63वीं रैंकिंग है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत की 63वीं रैंक है। वहीं वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक की बात करें दोस्तों, तो इसे विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। 25 से 28 जुलाई 2024 के बीच कहां पर मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो यह केरल के कोझिकोड में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन केरल के कोझिकोड में किया जाएगा। जून 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया? तो यह बिहार के राजगीर में। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन बिहार के राजगीर में किया है। 21 जून 2024 को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन श्रीनगर में किया गया है। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया गया है। यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, और इस बार 2024 का आयोजन श्रीनगर में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। जून 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए WHO सहयोग केंद्र के रूप में किस भारतीय संस्थान को नामित किया है? तो यह हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान को नामित किया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार ने मौसम संबंधी जानकारी से अद्यतन रहने के लिए हाल ही में किस नाम से 2 ऐप जारी किया है? तो यह दामिनी और मेघदूत नाम से। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार ने मौसम संबंधी जानकारी के लिए दामिनी और मेघदूत नामक 2 ऐप जारी किया है। गुजरात के भुज में बने स्मृति वन भूकंप स्मृति संग्रहालय का चयन जून 2024 में किसके लिए हुआ है? तो इसका चयन यूनेस्को प्रिक्स वर्सेल संग्रहालय पुरस्कार के लिए हुआ है। यूनेस्को प्रिक्स वर्सेल सम्मान की बात करें दोस्तों, तो प्रतिवर्ष असाधारण वास्तुकला और शिल्प के लिए दिया जाता है। दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील आर्च रेल ब्रिज जहां जून 2024 में भारतीय रेलवे द्वारा ट्रायल रन पूरा किया गया, तो यह जम्मू कश्मीर के चिनाब ब्रिज पे। ध्यान रखिएगा, दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील आर्च रेल ब्रिज कौन सा है? तो चिनाब ब्रिज है, इससे ध्यान रखिएगा, जहां पे जून 2024 में भारतीय रेलवे द्वारा ट्रायल रन पूरा किया गया है। जून 2024 में कौन ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो यह PV सिंधु बनी है। हाल ही में नीले रंग की चींटियों की नई प्रजाति की खोज कहाँ पर हुई है? तो इसकी खोज अरुणाचल प्रदेश में हुई है। ध्यान रखिएगा, नीले रंग की चींटियों की नई प्रजाति की खोज अरुणाचल प्रदेश में हुई है। हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण किया है? तो उत्तराखंड राज्य ने।
नई दिल्ली स्थित सेना का वह अस्पताल जहां अत्याधुनिक त्वचा बैंक जून 2024 में खोला गया है, तो रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में खोला गया है। ठीक है, नई दिल्ली स्थित सेना का रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल अत्याधुनिक त्वचा बैंक जून 2024 में खोला गया है। जून 2024 में किस राज्य ने पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किया है, तो मध्य प्रदेश ने किया है। वह राज्य सरकार जिसने बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए हाल ही में निजूत मोइना योजना की शुरुआत की है, तो असम ने की है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, असम सरकार द्वारा बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए निजूत मोइना योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, जून 2024 में उत्तराखंड स्थित जोशीमठ का नाम बदलकर रख दिया गया है, तो क्या रखा गया है, ज्योतिर्मठ। ध्यान रखिएगा, जोशीमठ का नाम बदलकर अब ज्योतिर्मठ कर दिया गया है। ठीक है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा भारत के किस आईआईटी के साथ मिलकर मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोग जनकों पर शोध कर रहा है, तो यह आईआईटी मद्रास के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा यह प्रश्न। नासा और भारत के किस आईआईटी के साथ मिलकर मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोग जनकों पर शोध कर रहा है, तो आईआईटी मद्रास के साथ। ठीक है, नासा और आईआईटी मद्रास दोनों ने साथ मिलकर मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोग जनकों पर शोध कर रहे हैं। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। जून 2024 में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है, तो अनामिका राजीव बनी है। ध्यान रखिएगा, भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट अनामिका राजीव बनी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी जून 2024 में दुनिया के 146 देशों की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत को रैंक प्रदान की गई है, तो 129वीं रैंक। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत को 129वीं यानी 129वीं रैंक प्रदान की गई है। तो यहीं पे इस बात को भी क्लियर कर लीजिएगा, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में, इससे ध्यान रखिएगा। ठीक है, और 2024 में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 129वीं रैंक पे है। ठीक है, जून 2024 में भारत किस ग्रीन हाउस गैस का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा है, तो यह नाइट्रस ऑक्साइड का। ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा है। नाइट्रस ऑक्साइड भारत वैश्विक स्तर पर 11% उत्सर्जन करता है, वहीं चीन 16% उत्सर्जित करता है, जिसके साथ चीन शीर्ष स्थान पे है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन करने में चीन दुनिया में पहले स्थान पे है, और दूसरे स्थान पे बात करें तो भारत आ जाता है। ठीक है, जून 2024 में किस निजी क्षेत्र की कंपनी को भारत में उपग्रह संचार यानी सैटकॉम सेवाएं शुरू करने के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केन यानी इन स्पेस से मंजूरी मिली है, तो यह मंजूरी किसे मिली है, तो रिलायंस की सहायक कंपनी जियो प्लेटफॉर्म को मिली है। ठीक है, नेक्स्ट है, जून 2024 में मध्य प्रदेश सरकार ने कोनो राष्ट्रीय उद्यान के अलावा किस अन्य वन्यजीव अभ्यारण्य में चीतों को रखने की घोषणा की है, तो यह घोषणा गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य में रखने की है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने कोनो राष्ट्रीय उद्यान के अलावा गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य में चीतों को रखने की घोषणा की है। यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, कोनो राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य ये दोनों मध्य प्रदेश में स्थित है। ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, जून 2024 में सिपरी द्वारा परमाणु हथियारों पर जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की संख्या कितनी है, तो भारत में कुल 172 परमाणु हथियार हैं। ठीक है, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जून 2024 में बिहार के किन दो स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की नवीनतम आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचित किया है, तो नकटी और नागी पक्षी अभ्यारण्य को। ध्यान रखिएगा दोस्तों, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जून 2024 में बिहार के नकटी और नागी पक्षी अभ्यारण्य को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की नवीनतम आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचित किया है। 12 जून 2024 से आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी किसे घोषित किया गया, तो अमरावती को। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी अमरावती को घोषित किया गया है। मई 2024 में
किस राज्य के उच्चतम न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की है? तो यह सिक्किम में की है। ध्यान रखिएगा, सिक्किम राज्य के उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की है। 5 जून 2024 को भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो यह पूर्वी सिक्किम के चांगोंग में किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 जून 2024 को तीसरी बार गठित एनडीए की सरकार में कुल कितनी महिला मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की है? तो कुल 7 महिला मंत्रियों ने। ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 जून 2024 को तीसरी बार गठित एनडीए की सरकार में कुल 7 महिला मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की है। ठीक है। नवीन पटनायक की जगह भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने 12 जून 2024 को ओडिशा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो मोहन मांझी ने। नवीन पटनायक की जगह भारतीय जनता पार्टी के मोहन मांझी ने 12 जून 2024 को ओडिशा के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली है। मई 2024 में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन की यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 भारतीय विश्वविद्यालयों में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, केरल के महात्मा गांधी विश्वविद्यालय को यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान मिला है। अप्रैल 2024 में जारी वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को रैंक प्रदान की गई है। तो भारत को 10वीं रैंक प्रदान की गई है। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को 10वीं रैंक प्रदान की गई है। 14 मई 2024 को इंडियन एयरफोर्स ने आगरा के मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में किस नाम से पोर्टेबल अस्पताल का सफल परीक्षण किया है? तो भीष्म नाम से बैटलफील्ड यानी बैटलफील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज के नाम से की है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स ने आगरा के मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में भीष्म नाम से पोर्टेबल अस्पताल का सफल परीक्षण किया है। भारत का वह महाकाव्य जिसकी पांडुलिपि को मई 2024 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड की सूची में शामिल किया गया, तो रामचरितमानस की पांडुलिपि को शामिल किया गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड की सूची में भारत के महाकाव्य रामचरितमानस की पांडुलिपि को शामिल किया गया है। 14 से 25 मई 2024 के बीच फ्रांस के कांस शहर में आयोजित 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल के प्रतिष्ठित पाम डी और कैटेगरी में 30 वर्ष बाद किस भारतीय फिल्म को नॉमिनेट किया गया? तो किस भारतीय फिल्म को इसमें नॉमिनेट किया गया है? ऑल बी इमेजिंग एज लाइट को। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आने वाले एग्जाम में यहाँ से जरूर प्रश्न पूछा जाएगा। 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल के प्रतिष्ठित पाम डी और कैटेगरी में 30 वर्ष बाद भारत के ऑल वी इमेजिंग एज लाइट फिल्म को नॉमिनेट किया गया है। ऑल वी इमेजिंग एज लाइट की बात करें दोस्तों, तो इसके डायरेक्टर पायल कपाड़िया हैं। ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। वह भारतीय आईटी कंपनी जिसने 13 मई 2024 को फ्रांस के पेरिस में पहले ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर की स्थापना की है, तो यह टीसीएस ने। ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारतीय आईटी कंपनी टीसीएस ने फ्रांस के पेरिस में पहले ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर की स्थापना की है। 11 मई 2024 को किसे पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला डीजीपी नियुक्त किया गया? तो यह इंदा सिसा नोंगरांग को नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला डीजीपी ईदा सीसा नोंगरांग को नियुक्त किया गया है। वर्ष 2024 के लिए डेटलाइट पत्रिका की ग्लोबल डिसरप्टर्स सूची में शामिल होने वाली पहली महिला स्टार बनी है, तो दीपिका पादुकोण बनी है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, वर्ष 2024 के लिए डेटलाइट पत्रिका की ग्लोबल डिसरप्टर्स सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय स्टार दीपिका पादुकोण बनी हैं। विश्व आर्थिक मंच यानी WEF द्वारा
21 मई 2024 को जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत को 119 देशों में कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो भारत को इसमें 39वीं रैंक प्रदान की गई है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत को 39वीं यानी 39वीं रैंक प्रदान की गई है। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा यानी WEF के द्वारा जारी किया जाता है। केरल स्थित वह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो मई 2024 में शून्य अपशिष्ट से लैंडफिल की मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना है, तो वह कौन सा एयरपोर्ट है? तो तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट है। ध्यान रखिएगा, केरल स्थित तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट जो मई 2024 में शून्य अपशिष्ट से लैंडफिल की मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है। मध्य प्रदेश की 55 वर्षीय उद्यमी और महिला फिटनेस उत्साही जिन्होंने 19 मई 2024 को माउंट एवरेस्ट की सफल चढ़ाई कर यह उपलब्धि अर्जित करने वाली सबसे उम्र दराज भारतीय महिला पर्वतारोही बनी हैं, तो वह कौन सी महिला हैं? तो ज्योति रात्रे हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ज्योति रात्रे मध्य प्रदेश की 55 वर्षीय महिला हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की सफल चढ़ाई कर सबसे उम्रदराज भारतीय महिला पर्वतारोही बन गई हैं। दूरदर्शन चैनल DD किसान के 26 मई 2024 को अपनी स्थापना की 9वीं वर्षगांठ पर भारत के सरकारी प्रसारण इतिहास में किस नाम से पहले AI एंकर को पेश किया है? तो क्रिस और भूमि नाम से। ध्यान रखिएगा दोस्तों, दूरदर्शन चैनल DD किसान ने अपनी स्थापना की 9वीं वर्षगांठ पर भारत के सरकारी प्रसारण इतिहास में क्रिस और भूमि नाम से पहले AI एंकर को पेश किया है। ठीक है, 26 मई 2024 को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में तबाही मचाने वाले तूफान रेमल को यह नाम किस देश द्वारा दिया गया? तो यह नाम ओमान देश के द्वारा दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्र में, कहाँ पे? पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्र में तबाही मचाने वाला कौन सा तूफान हाल ही में आया था? तो रेमल तूफान आया था। इस तूफान का नाम रेमल किस देश के द्वारा नामकरण किया गया है? तो ओमान के द्वारा। ठीक है, इसे देख लीजिए, इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों, ओमान के द्वारा रेमल तूफान का नामकरण किया गया है। ठीक है, कहाँ पे आया था ये? पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में। चलिए अगला देखते हैं। अप्रैल 2024 में 6 नए उत्पादों के साथ भारत में सर्वाधिक 75 GI टैग प्राप्त करने वाला देश का शीर्ष राज्य बना है, तो यह उत्तर प्रदेश बना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश 6 नए GI उत्पाद के साथ भारत में सर्वाधिक GI टैग प्राप्त करने वाला राज्य बन गया है। इस समय उत्तर प्रदेश के पास टोटल 75 GI टैग प्राप्त उत्पाद हैं। ठीक है, भारत के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन 24 अप्रैल 2024 को कहाँ पर किया गया? तो हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित झाकड़ी में किया गया है। इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। भारत के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित झाकड़ी में किया गया है। इसरो अध्यक्ष S सोमनाथ द्वारा हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्राप्त कर लेगा? तो वर्ष 2030 तक। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसरो के द्वारा हाल ही में घोषणा की गई है कि भारत वर्ष 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्राप्त कर लेगा। नेक्स्ट देखते हैं। 21 मई 2024 को यूके के लंदन में आयोजित लंदन वाइन फेयर में प्रदर्शित 55 देशों के 110 ब्रांडों को पछाड़कर मेघालय के किस उत्पाद ने ग्लोबल स्पिरिट मास्टर प्रतियोगिता में शीर्ष सम्मान प्राप्त किया है? तो यह चेरापूंजी ईस्टर्न क्राफ्ट ने। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मेघालय के उत्पाद चेरापूंजी ईस्टर्न क्राफ्ट ने लंदन वाइन फेयर में प्रदर्शित 155 देशों के 110 ब्रांडों को पछाड़कर ग्लोबल स्पिरिट मास्टर प्रतियोगिता में शीर्ष सम्मान प्राप्त किया है। जून 2024 में क्वाकवे रैली साइमंड द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2025 में कौन भारत का विद्यार्थियों के मामले में सबसे किफ़ायती शहर घोषित किया गया? तो यह नई दिल्ली घोषित किया गया है। भारत की वह अग्रणी सामान्य बीमा प्रदाता कंपनी जिसने हाल ही में भारत की पहली सैटेलाइट इन ऑर्बिट थर्ड पार्टी लाइबिलिटी
इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू करने की घोषणा की है? तो यह टाटा AIG ने घोषणा की है। हाल ही में ब्रिटेन के इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने देश की किस सुरंग को सबसे ऊंची सुरंग होने की मान्यता दी है? तो सेला सुरंग को। सेला सुरंग ये कुल 13,000 फीट ऊंची है। सेला सुरंग की बात करें तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जिसे ब्रिटेन की इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने देश की सबसे ऊंची सुरंग होने की मान्यता दी है। DRDO द्वारा ओडिशा तट से 29 मई 2024 को वायुसेना के सुखोई 13 लड़ाकू विमान से हवा से सतह पर मार करने वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो रुद्रम द्वितीय यानी रुद्रम सेकंड का सफल परीक्षण किया गया है। रुद्रम सेकंड दोस्तों ये वायुसेना के सुखोई लड़ाकू विमान से हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, इससे ध्यान रखिएगा। वह भारतीय पर्वतारोही जिन्होंने मई 2024 में एक ही सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लोस्से पर चढ़ाई करने वाले पहले पर्वतारोही बने हैं, तो वह सत्यदीप गुप्ता बने हैं। कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के समुद्री जीव विज्ञानियों द्वारा हाल ही में खोजी गई समुद्री टार्डिग्रेड यानी जल भालू की नई प्रजाति का नाम चंद्रयान 3 अभियान की स्मृति में रखा गया। तो क्या नाम रखा गया है? बैटिलिप्स चंद्रयान रखा गया है। IT कंपनी इन्फोसिस को हाल ही में उसके किस सिस्टम के लिए ISO प्रमाणन प्रदान किया गया है? तो AI मैनेजमेंट सिस्टम को। ध्यान रखिएगा दोस्तों, IT कंपनी इन्फोसिस को हाल ही में उसके AI मैनेजमेंट सिस्टम के लिए ISO प्रमाणन प्रदान किया गया है। हाल ही में शोधकर्ताओं के एक टीम ने पश्चिमी घाट में 140 वर्षों के बाद किस नाम के दुर्लभ वृक्ष प्रजाति की खोज की है? उनियाला मल्टी ब्रैक्टिटा के नाम से खोज की है। भारत की निजी क्षेत्र की कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा निर्मित पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिसका प्रक्षेपण 7 अप्रैल को कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से SpaceX रॉकेट फाल्कन 9 से किया गया, तो यह TSAT 1A का किया गया है। मई 2024 में किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह तेलंगाना ने। ध्यान रखिएगा दोस्तों, तेलंगाना राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। मई 2024 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल की गई भारत की 3 ऐतिहासिक पांडुलिपियाँ कौन सी हैं? तो यह रामचरितमानस, पंचतंत्र और सुहृदय लोचन है। IIT मद्रास के स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मॉस से 30 मई 2024 को सिंगल पीस 3 डायमेंशन यानी 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट किस नाम से लॉन्च किया गया? तो अग्निबाण के नाम से लॉन्च किया गया है। हाल ही में अपने स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य बना है, तो यह केरल बना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, केरल राज्य ने हाल ही में स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अप्रैल 2024 में किस IIT को भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय से स्वदेशी रूप से विकसित हल्के कॉम्पैक्ट इन्वर्टर्स के लिए पेटेंट प्रदान किया गया है? तो यह IIT पटना को प्रदान किया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के किस राज्य में भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई? तो असम के कामरूप के मरामीटा में। ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा पूर्वोत्तर के असम के कामरूप के मरामीटा में भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई है। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो यह विप्रो के साथ समझौता किया है। 4 अप्रैल 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर कैंसर रोगियों के इलाज के लिए उपयोगी भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी CAR T-सेल थेरेपी राष्ट्र को समर्पित की है? तो IIT बॉम्बे में।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में आयोजित डिफ कनेक्ट 24 के दौरान रक्षा प्रौद्योगिकियों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो अदिति योजना की शुरुआत की है। 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने पेड़ लगाने के आह्वान के साथ किस अभियान की शुरुआत की है? तो एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण के अवसर पर पेड़ लगाने के लिए एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की है। यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है। भारतीय मूल की महिला अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 5 जून 2024 को किस अंतरिक्ष मिशन द्वारा तीसरी बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंची? तो बोइंग स्टारलाइनर मिशन के द्वारा। ध्यान रखिएगा, भारतीय मूल की महिला अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने बोइंग स्टारलाइनर मिशन के द्वारा तीसरी बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंची हैं। हाल ही में कहां पर भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े खुला है? तो यह नई दिल्ली में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, नई दिल्ली में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े खोला गया है। मई 2024 में रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी नवीनतम वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में 180 देशों में भारत को रैंक प्रदान की गई है। तो भारत को इसमें 159वीं रैंक यानी 159वीं रैंक प्रदान की गई है। या ध्यान रखिएगा दोस्तों, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है और इस बार विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत 159वें स्थान पे है। भारतीय सेना के तीनों अंगों के बीच संयुक्तता और सुधार लाने के उद्देश्य से पहला त्रिसेवा सम्मेलन 8 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में किस नाम से आयोजित किया गया? तो परिवर्तन चिंतन के नाम से आयोजित किया गया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 4 मार्च 2024 को कहां पर भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया है? तो हरियाणा के जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड हिसार में किया है। महाराष्ट्र के सांगली जिले के छोटे कस्बे मिरज में बनाए जाने वाले किन वाद्य यंत्रों को 30 मार्च 2024 को भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया? तो यह सितार और तानपुरा को। ध्यान रखिएगा दोस्तों, महाराष्ट्र के सांगली जिले के छोटे कस्बे मिराज में बनाए जाने वाले सितार और तानपुरा वाद्य यंत्रों को 30 मार्च 2024 को भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है। भारत सरकार ने 2019 में संसद में पारित किस विवादित कानून को मार्च 2024 में लागू कर दिया है? तो यह सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA को लागू किया है। यहाँ ध्यान रखिएगा दोस्तों, CAA को भारत सरकार ने 2019 में संसद से पारित कराया था और मार्च 2024 में इसे लागू कर दिया है। वह देश जहां से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए पिछले दिनों भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया, तो वह देश हैती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हैती से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन इंद्रावती चलाया है। इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट मार्च 2024 में कहां पर स्थापित किया गया? तो गुजरात के धोलेरा में। ध्यान रखिएगा, भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट गुजरात के धोलेरा में स्थापित किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने 13 मार्च 2024 को अहमदनगर का नाम परिवर्तित कर नया नाम रखने का निर्णय लिया है। क्या नाम रखने का निर्णय लिया है? अहिल्यानगर। ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर का नाम परिवर्तित करके अहिल्यानगर रखने का निर्णय लिया है। भारतीय नौसेना ने 13 मार्च 2024 को तटवर्ती समुद्री जल में पनडुब्बी रोधी ऑपरेशन के लिए किन 2 जहाज़ों को शामिल किया गया? तो INS अग्रम और INS अक्षय को शामिल किया गया है। 6 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन कोलकाता में किया है। यह भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल है। कहाँ पे बनाया गया है? तो कोलकाता में। इसे ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा मार्च 2024 में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में
भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो भारत को 126वीं रैंक प्रदान की गई है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में भारत को 126वीं रैंक प्रदान की गई है। यहीं पे ध्यान रखने वाली बात है कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है। मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो A.M. खानविलकर को। ध्यान रखिएगा दोस्तों, A.M. खानविलकर को लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मार्च 2024 में जारी तेंदुआ रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में तेंदुओं की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में तेंदुओं की कुल संख्या 13,874 है। 18वीं लोकसभा के चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया था? तो यह शिक्षा मंत्रालय के साथ। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 18वीं लोकसभा के चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया था। 28 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन चालित फेरी की शुरुआत की है? तो यह तमिलनाडु के थूथुकुडी में शुरू की है। मार्च 2024 में स्विस संगठन IQ एयर द्वारा जारी वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया है। तो नई दिल्ली को घोषित किया गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, IQ एयर के द्वारा वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी नई दिल्ली को घोषित किया गया है। 21 से 23 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में आयोजित 90वें रायसीना डायलॉग का केंद्रीय विषय क्या था? तो इसका केंद्रीय विषय चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण था। ध्यान रखिएगा, 90वें रायसीना डायलॉग का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, जिसका केंद्रीय विषय चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण था। फरवरी 2024 में द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत को रैंक प्रदान की गई है। तो भारत को इसमें 41वीं रैंक प्रदान की गई है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत 41वीं रैंक पे है। यहीं पे याद रखने वाली बात है कि लोकतंत्र सूचकांक द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 17 फरवरी 2024 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण वाहन GSLV F-14 से तीसरी पीढ़ी के किस मौसम विज्ञान उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है? तो यह इनसैट 3rd DS का किया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसरो के द्वारा GSLV F-14 से तीसरी पीढ़ी के इनसैट 3rd मौसम विज्ञान उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया है। 15 फरवरी 2024 को इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा कहां पर पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो असम के गुवाहाटी में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन का आयोजन असम के गुवाहाटी में किया गया। फरवरी 2024 में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स पर उपलब्ध होने वाली देश की पहली मेट्रो सेवा कौन बनी है? तो चेन्नई मेट्रो बनी है। वरिष्ठ IAS अधिकारी जिन्हें फरवरी 2024 में उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया तो यह राधा रतूड़ी को। ध्यान रखिएगा दोस्तों, वरिष्ठ IAS अधिकारी राधा रतूड़ी को उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। हाल ही में तेज रफ्तार ट्रेन वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत एक्सप्रेस की सुविधा पाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो यह उत्तर प्रदेश बना है। 9 फरवरी 2024 को कौन सा राज्य पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला उत्तर पूर्वी का पहला राज्य बना है? तो यह सिक्किम बना है। मसालों और पाक कला से संबंधित जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिट का 7वां सत्र 29 जनवरी से 2 फरवरी 2024 के बीच कहां आयोजित किया गया? केरल के कोच्चि में आयोजित किया गया।
13 फरवरी 2024 को असम सरकार ने किस फल को राज्य फल के रूप में घोषित किया है? तो काजी नींबू को यानी खट्टा नींबू को असम सरकार ने राज्य फल के रूप में घोषित किया है। हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी जनरेटिव AI लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जिसे भारत GPT कहा जा रहा है, जिसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो किसके द्वारा यह लॉन्च किया गया? तो क्रोवर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया है। ओडिशा राज्य सरकार ने फरवरी 2024 में अपने किस वन क्षेत्र को राज्य के चौथे बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया है? तो यह गुप्तेश्वर वन क्षेत्र को नामित किया है। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने फरवरी 2024 में विज्ञान प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो स्वाति पोर्टल। स्वाति पोर्टल को महिलाओं के लिए विज्ञान, एक प्रौद्योगिकी और नवाचार के लिए लॉन्च किया गया है। हाल ही में उत्तराखंड स्थित किस टाइगर रिजर्व में पहली बार लुप्तप्राय हॉन्ग हिरण देखा गया है? तो यह राजाजी टाइगर रिजर्व में देखा गया है। राजाजी टाइगर रिजर्व दोस्तों यह उत्तराखंड में स्थित है, इसे भी ध्यान रखिएगा। 18 से 21 जनवरी 2024 के बीच नई दिल्ली में आयोजित 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला का मुख्य विषय क्या था? तो इसका मुख्य विषय रामायण के माध्यम से विश्व को जोड़ना था। यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 14 फरवरी 2024 को UAE के आबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया। इस मंदिर का नाम क्या है? तो इसका नाम बोचास नवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, बोचास नवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर का निर्माण UAE के अबू धाबी में किया गया है, जो यहाँ का पहला हिंदू मंदिर है। ठीक है। भारत के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव का आयोजन 1 फरवरी से 21 फरवरी 2024 तक कहां पर किया गया? तो इसका आयोजन गुजरात के कच्छ में किया गया है। फरवरी 2024 में न्यायमूर्ति रितु बाहरी को उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। तो कहाँ की उच्च न्यायालय में किया गया? तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, उत्तराखंड उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति रितु बाहरी को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। जनवरी 2024 में DRDO द्वारा भारतीय सेना के लिए किस नाम से मोबाइल ब्रिज सिस्टम लॉन्च किया गया? तो सर्वत्र नाम से। 2 से 4 फरवरी 2024 के बीच एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में आयोजित किया गया है। जनवरी 2024 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत को रैंक प्रदान की गई है। तो भारत को इसमें 93वीं रैंक प्रदान की गई है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत को 93वीं रैंक प्रदान की गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जनवरी 2024 में किसे विशिष्ट श्रेणी के तहत डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी घोषित किया है? तो यह भारतीय जन संचार संस्थान को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी घोषित किया है। 6 जनवरी 2024 को समावेशिता और सशक्तिकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 कहाँ मनाया गया? तो यह गोवा में मनाया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने 1 जनवरी 2024 को ब्लैक होल एवं अन्य अंतरिक्षी पिंडों के अध्ययन हेतु किस उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो यह एक्सपोसैट उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। यह उपग्रह किस लिए प्रक्षेपित किया गया? तो यह उपग्रह ब्लैक होल एवं अन्य अंतरिक्षी पिंडों के अध्ययन के लिए किया गया है, इसे भी ध्यान रखिएगा। जनवरी 2024 में भारतीय नौसेना ने किन युद्धपोतों को उनकी 40 वर्ष की सेवा के बाद सेवा मुक्त किया है? तो यह INS चीता और गुलदार और कुंभीर को किया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जनवरी 2024 में भारतीय नौसेना ने INS चीता, गुलदार और कुंभीर युद्धपोतों को उनकी 40 वर्ष की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया है। 12 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम से समुद्र पर बने देश के सबसे लंबे पुल को मुंबई में राष्ट्र को समर्पित किया है? तो अटल सेतु के नाम से। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अटल सेतु की कुल लंबाई 21.8 किलोमीटर है, जो समुद्र पर बने देश के सबसे लंबे पुल का
पुल है, ठीक है। समुद्र पर बने देश का सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो अटल सेतु है, इसे ध्यान रखिएगा। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक जिसे कहा जाता है। 10 जनवरी 2024 को हैदराबाद में नौसेना प्रमुख की उपस्थिति में अडानी ग्रुप ने किस नाम से भारतीय नौसेना को पहला स्वदेशी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन प्रदान किया है? तो दृष्टि 10 स्टार लाइनर यानी UAV अनमैड एरियन व्हीकल के नाम से। जनवरी 2024 में नेविगेशन सिस्टम मैपल्स ऐप पर ब्लैक स्पॉट के रूप में राज्य के सभी 784 दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की व्यापक मैपिंग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो यह पंजाब बना है। जनवरी 2024 में इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया? तो बीकानेर में किया गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल यानी अंतर्राष्ट्रीय ऊंट का फेस्टिवल का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया? तो बीकानेर में किया गया है। जनवरी 2024 में किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के खिताब से सम्मानित किया गया? पेंच टाइगर रिजर्व को। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पेंच टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के खिताब से सम्मानित किया गया है। 18 से 21 जनवरी 2024 के बीच एशिया का सबसे बड़ा विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन हैदराबाद के बेगम पेंट हवाई अड्डा पे किया गया है। यहाँ ध्यान रखिएगा दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा विमानन एक्सपो है ये विंग्स इंडिया 2024, ठीक है, जिसका आयोजन हैदराबाद के बेगम पेंट हवाई अड्डे पे किया गया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। जनवरी 2024 में किसके द्वारा वन व्हीकल वन फास्टैग लॉन्च किया गया? तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। जनवरी 2024 में काला घोड़ा कला महोत्सव के 24वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो महाराष्ट्र के मुंबई में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन मुंबई में किया गया है। जनवरी 2024 में किस राज्य में 9 वर्षों के बाद पारंपरिक भैंसों की लड़ाई मोहजुजू का आयोजन किया गया? तो यह असम में किया गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, भैंसों की लड़ाई मोहजुजू का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो असम में किया जाता है, जिसे जनवरी 2024 में 9 वर्षों के बाद फिर से इसे शुरू किया गया है, ठीक है। जनवरी 2024 में अमेरिका ट्रैवल पोर्टल ट्रैवल एंड लीजर द्वारा जारी 2024 के टॉप 10 सोलो ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन में राजस्थान के किन 2 शहरों को शामिल किया गया है? तो इसमें राजस्थान के जैसलमेर और उदयपुर को शामिल किया गया है। जैसलमेर की बात करें दोस्तों तो इसे दूसरा स्थान और उदयपुर को 9वां स्थान इसमें प्राप्त है। पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव के 9वें संस्करण का आयोजन 18 से 20 जनवरी 2024 के बीच कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। जनवरी 2024 में उत्तर पूर्व के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव कहाँ रखी गई? तो इसकी नींव असम के डिब्रूगढ़ में रखी गई है। 30 जनवरी 2024 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी 180 देशों या क्षेत्रों की भ्रष्टाचार धारा सूचकांक 2023 में भारत को रैंक प्रदान की गई है। तो भारत को इसमें 93वीं रैंक प्रदान की गई है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारा सूचकांक 2023 में भारत को 93वीं रैंक प्रदान की गई है। जनवरी 2024 में ओडिशा सरकार ने अपने किस टाइगर रिजर्व से सटे क्षेत्र में दुनिया की पहली विशेष मेलानिस्टिक टाइगर सफारी की घोषणा की है? तो यह सिमलीपाल टाइगर रिजर्व की। ध्यान रखिएगा दोस्तों, उड़ीसा सरकार ने अपने सिमलीपाल टाइगर रिजर्व से सटे क्षेत्र में दुनिया की पहली विशेष मेलानिस्टिक टाइगर सफारी की घोषणा की है। तो दोस्तों, अद्यतन सार संग्रह के अंतर्गत राष्ट्रीय प्रदेश से संबंधित जितने भी ऑनलाइनर फॉर्म में प्रश्न दिए गए थे उन सभी को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके अंतर्राष्ट्रीय संस्करण को कवर करेंगे। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा, आप सभी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।